हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज हम करेंगे एक के बाद एक ढेर सारे अनबॉक्सिंग, स्टार्टिंग विद दिस पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ सम गॉथम कॉमिक्स। सो हियर दे आर। सो सबसे ऊपर है टार्जन इशू नंबर 30 आई गेस, एंड दिस इज़ अ ट्रायलॉजी फीचरिंग सुपरमैन एज वेल, और ये है उसका लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट। आई थिंक आई हैव इशू नंबर 28 एज वेल, सो बीच का इशू नंबर 29 इज़ मिसिंग और वो आते ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव another Tarzan issue featuring none other than the protector of Gotham, Batman. So as you can see दोस्तों, there were occasions when Tarzan had teamed up with Batman and Superman separately. Wow, इसमें आर्टवर्क तो काफ़ी बढ़िया है। Next we have some incredible Hulk comic books, so let's take a look inside them one by one. और ये रहा कैंग द कन्क्वेरर। मार्वल में एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है ये। आप में से जो लोग मार्वल का लोकी सीरीज़ देखे हैं सीज़न 1, उसके एंडिंग की तरफ कैंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इफ़ यू गाइस कैन रिमेंबर। सो गाइस बेसिकली यही था कुछ गॉथम्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अनदर अनबॉक्सिंग, एंड दिस टाइम इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ स्नेक वुमन, और ये वॉल्यूम के साथ साथ मेरा स्नेक वुमन का ट्रायलॉजी ख़त्म हो रहा है। सो गाइज ये तो रहा वॉल्यूम 1, और इसी के साथ मेरा ये सीरीज़ होता है कंप्लीट, बिकॉज या एज यू कैन सी पूरा ट्रायलॉजी इसके अंदर समेटे हुए हैं, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। इसके अलावा भी देयर वाज अ साइड सीरीज ऑफ स्नेक वुमन, इट वाज कॉल्ड कर्स ऑफ द 68 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो भी एक मिनी सीरीज था, बट दिस इज द मेन स्टोरी आर्क, द मेन स्टोरी लाइन। सो लेट्स टेक अ लुक इनसाइड द फर्स्ट वॉल्यूम। मैच्योर रीडर्स के लिए है, एज यू कैन सी। सो या देयर इज वॉल्यूम 1। Born in 1981, first kiss in 1996, graduated with honors in 2002, moved to Los Angeles in 2006. Within 3 years, she will have killed 68 men. So this number 68 has a very interesting thing to play in this whole series. और इसी के लिए there was that subsidiary series called Curse of the 68. So yeah, this was volume 1. वॉल्यूम 2 और 3 मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपको एक बार और कुछ इनसाइड पेजेस दिखा देता हूँ। एंड हियर इज द लास्ट वॉल्यूम। And we are done with Snake Woman. Next, another unboxing. So here is Bone, the Dragon Slayer from Scholastic. काफ़ी थका हारा कंडीशन है इसका। पैकेजिंग भी बहुत घटिया था और इंडिया पोस्ट से भेजा गया था बाय अ सेलर। Let's take a look inside. सो बोन सीरीज मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है, बस 2-4 और वॉल्यूम्स एंड आई विल हैव द एंटायर रन विथ मी। लेट मी शो यू। सो आई ऑलरेडी हैव दिस मेनी एंड इसका वॉल्यूम नंबर चेक करते हैं।
This is volume number 4, as you can see. So 1 2 3 and it will go here. So 1 2 3 4 5 6 7, I think there is a volume 8 and 9 as well. I'm not sure, I'll have to recheck that one. So yeah, I have almost reached there. So at last but not the least, let's open a Swapnil Comics. So Swapnil Comics का तरफ से एक रिसेंटली पब्लिश्ड कॉमिक बुक आया है मार्केट में एंड इट्स कॉल्ड खून की प्यासी दौलत. सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट. सो हियर आर सम रिव्यू यूनिट्स. काफ़ी बढ़िया पोस्टर है. And to be honest, the coloring in the poster is better than that on the cover. So cover का art अच्छा है, the inking and all, but the coloring needs some improvement, that's for sure. I mean coloring slightly amateurish या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा unprofessional सा लग रहा है. Let's take a look inside. एक और कवर दिया गया है अंदर. Well, artwork as such is not that great. It strictly belongs in the average category, that's for sure. Anatomy वगैरह में थोड़ा बहुत improvement expect किया जा सकता है, but the detailing is really nice. I mean artwork में जो भी खामियां हैं वो detailing से काफ़ी हद तक ढका गया है and overall it looks decent. So मैं अभी इसे पढ़ने वाला हूँ और पढ़ने के बाद I'll be bringing you the review. So hang in there tight. 2000 years later. So guys, चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू. लेकिन उससे पहले let's keep this aside. तो टोटल 3 यूनिट्स भेजे हैं. सो वन ऑफ देम इज डेफिनेटली गोइंग फॉर द 2000 सब्सक्राइबर गिव अवे और पोस्टर भी दिया जाएगा उसके साथ. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द रिव्यू. सो गाइज, कवर आप देख सकते हैं, इट्स नॉट ग्लॉसी, एक मैट फिनिश वाला कवर है एंड एज आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट इसका कलरिंग में काफी इंप्रूवमेंट का गुंजाइश था. इसके अंदर टोटल आपको 26 पेजेस का कंटेंट मिलेगा और इसका प्राइस है 120 रुपीज. हालांकि डिफरेंट कॉमिक बुक सेलर्स के वेबसाइट पर आपको ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा. सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्रिएटर्स. इनसाइड पेजेस दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स ग्लॉसी, इट्स नॉट मैट और प्लेन मैप्लिथो पेपर एज सच. So yeah, here are the creators. हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है about the book and then the book begins. So guys, ये पढ़ने के बाद I am left with a mixed feeling both in terms of story and artwork. So the story is about सोना. जी हाँ, it is about gold. So gold is shown as a Maya, एक negative influence की तरह दिखाया गया है and gold is personified over here as a demonic form. हालांकि स्टोरी टेलिंग में बहुत सारा खामियां थे. फॉर एग्जाम्पल प्लॉट प्रोग्रेशन के दौरान बहुत सारे जगहों में क्लैरिटी का डिफिशियंसी था. एज अ रीडर आपको कुछ हिचकिचाहट सा होगा बिकॉज कुछ चीज़ें बिल्कुल भी क्लियरली नहीं बताया गया है एंड एज अ रीडर यू विल हैव अ हार्ड टाइम फिगरिंग आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. कुछ जगहों में डायलॉग्स का थोड़ा इश्यूज है बिकॉज इट डज नॉट गो वेल फ्रॉम पैनल टू पैनल. और अगर ओवरऑल भी बताया जाए तो दिस स्टोरी इज नॉट दैट इम्पैक्टफुल. मतलब माइंड ब्लोइंग या आपको सोचने पे मजबूर करने वाला प्लॉट बिल्कुल नहीं है. एक साधारण सा प्लॉट है, एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है एंड या इट्स जस्ट दैट. एक मिथोलॉजिकल फैंटेसी रिलेटेड स्टोरी आप इसे कह सकते हैं. एंड द मेन कैरेक्टर इज विक्रमादित्य, as you can see on the cover. So he is basically a sadhu, a munirishi you can call him, but in the genre of superhero he belongs to. And overall अगर बताया जाए तो ये जो स्टोरी भी है, it feels like an one shot, but this is merely the first adventure of Vikramaditya and his saga will continue in the upcoming issues, namely पाप के अवतार. सो इसके बाद पाप के अवतार जो पार्ट आएगा उसमें ये स्टोरी कंटिन्यू होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट वर्क गाइज. सो आर्ट वर्क इज अगेन वेरी एवरेज जस्ट लाइक द स्टोरी इज. पेंसिलिंग इंकिंग जो भी है इट इज क्वाइट एमेचरिश टू बी ऑनेस्ट. कलरिंग भी इज नॉट दैट ग्रेट. सो ओवरऑल एक बहुत ही एवरेज रीड रही है ये. बट देन अगेन स्वप्निल कॉमिक्स बिल्कुल डॉर्मेंसी में चला गया था एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे हैव मेड अ कमबैक ऑफ सॉर्ट्स. So I guess you can give this a try if you want. And again, I would like to point out the fact that this is not a great read. It's not terrible either. It's just a decent, very basic and average story.
with a very basic and average artwork. And yeah, that's it guys. So खून की प्यासी दौलत को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 2.6 आउट ऑफ 5 एंड आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 2.8 आउट ऑफ 5. So it gets a total of 5.4 out of 10. So yeah guys, with that being said, I'll wrap up today's video here. Hope you liked it. अगर आप चाहते हैं खून की प्यासी दौलत को ऑर्डर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. You can go ahead and purchase it from there. So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.